अभी हम लोग क्या देखेंगे, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ग्रामर कैसा होगा। एक लैंग्वेज को देखकर देखेंगे क्या कि ग्रामर कैसा होगा, मतलब क्या, हाउ टू राइट ग्रामर फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसके लिए ग्रामर कैसा होगा, मतलब क्या, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रामर से लैंग्वेज बना है तो कौन सा ग्रामर होगा जिससे पर्टिकुलर लैंग्वेज बनेगा। एक लैंग्वेज बना है, ग्रामर से ही लैंग्वेज बना है, ये बात पक्का है, ठीक है। तो कौन सा ग्रामर है जिससे लैंग्वेज बना होगा, उसको हम लोग ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक हम लोग लैंग्वेज लेते हैं, कंसीडर CFG। CFG मतलब क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सा था, टाइप 2। टाइप 1 में क्या था, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। टाइप 3 में क्या था, रेगुलर ग्रामर। टाइप 0 में क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये बेसिक चीज याद रहना, याद हो जाएगा, सुंदर सुंदर याद हो जाएगा, बस आराम से देखो। अभी क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। एक लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज क्या है भाई, लैंग्वेज लिखने का फॉर्मेट क्या है, L इक्वल टू L क्या है, लैंग्वेज है, L इक्वल टू A पावर M B पावर N वेयर M N ग्रेटर देन इक्वल टू 1। M और N का वैल्यू एक या एक से ज्यादा होगा, ठीक है। M N है क्या, पावर में है, किसके पावर में है, A और B का। A और B क्या होगा, A और B क्या है, टर्मिनल है। जो टर्मिनल से अभी बात कर रहे थे कि स्मॉल लेटर में लिखा होगा, ये क्या है, टर्मिनल है। समझ रहे हो बात को, एकदम आसान चीज है। तो क्या है, लैंग्वेज है, ये क्या बोल रहा है कि A पावर M B पावर N वेयर M N ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या है, टर्मिनल है, बी क्या है, टर्मिनल है। अब कैसा लैंग्वेज इससे बन रहा होगा, इससे लैंग्वेज कैसा बनेगा। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, कुछ मतलब सम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, बहुत सारा स्ट्रिंग एक साथ मिलकर क्या बनाता है, एक लैंग्वेज को बनाता है। इसका स्ट्रिंग कैसा होगा वो देखते हैं हम लोग, एक बेसिक, ठीक है। इसका स्ट्रिंग कैसा होना है, A पावर M B पावर N है ना, A पावर M B पावर N है ना। मान लो M और N का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। 1 या 1 से ग्रेटर लेना है। A और M और N का वैल्यू मान लो 1 लेते हैं। A पावर 1 कितना हो गया, A B पावर 1 B बन गया, एक ऐसा स्ट्रिंग बन गया। अब मान लो M का वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, M को 2 लेते हैं, ठीक है। तो A पावर 2, A पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि A है जो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। B पावर 1 लेते हैं, मान लो N का वैल्यू 1 लेते हैं, तो एक बार B आ रहा है। मान लो M का वैल्यू हम 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 बार A आ जाएगा, 3 बार A आएगा। मान लो B पावर N है तो N का वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो कैसे रहेगा, 4 टाइम्स B आएगा, 4 टाइम्स B आएगा। समझ रहे हो, ऐसा कितना स्ट्रिंग बन सकता है, कितना स्ट्रिंग पॉसिबल है। एम है जो 1 से ग्रेटर कुछ भी है, इन्फिनिटी तक है, मतलब क्या है, ए का नंबर ऑफ ए इन्फिनिटी तक आ सकता है। ए 1 ए लेते हैं, 2 ए लेते हैं, 3 ए लेते हैं, 4 ए 5 ए, इन्फिनाइट रहेगा ऐसा, ठीक है। नंबर ऑफ बी भी ऐसा ही है, इन्फिनाइट तक रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। अपर बाउंड में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, मैक्सिमम क्या वैल्यू होना चाहिए उसका रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर। मतलब क्या है कि इससे बहुत सारा स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। एक ट्रिपल ए बी हो गया, मतलब क्या है, ए पावर 3 बी पावर 1, या फिर ए पावर 1 बी पावर 2, या फिर ए पावर 1 बी पावर 3। ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग हम लोग बना सकते हैं। और इस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। इस स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को ही लैंग्वेज बोलेंगे। कितना स्ट्रिंग रहेगा, सबके सब स्ट्रिंग रहेगा, तो अब उतना स्ट्रिंग इन्फिनिटी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग अगर इन्फिनिटी लिखना पॉसिबल नहीं है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा गया है भाई, शॉर्ट कैसे कर गया, A पावर M B पावर N, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, इस लैंग्वेज में एक पार्टिकुलर पैटर्न है। A कितना भी हो सकता है, B कितना भी हो सकता है, नंबर ऑफ ए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ बी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न क्या नोटिस करोगे कि जितना भी स्ट्रिंग अब तक हम लोग देखे, उसमें ए पहले आया है, बी बाद में आया, ए पहले आया, बी बाद में आया, ए पहले आया, बी बाद में आया, ए पहले आया है, बी बाद में, सबके सब स्ट्रिंग में सेम पैटर्न है, ए पहले आया, बी बाद में आया।
बी के बाद ए आया है क्या? किसी में भी देखो बी के बाद ए है क्या? नहीं है। बी के बाद ए नहीं है, बी के बाद ए नहीं है, बी के बाद ए नहीं है, मतलब क्या है यहां पर जैसा है बी के बाद ए आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इंड कैसे होना है? इंड बी से होना है। कितना नंबर ऑफ बी होगा? या तो एन का वैल्यू 1 रहे, या तो 2 रहे, या इंफिनिटी तक रहे, मतलब कितना भी नंबर ऑफ बी रहे, 0 भी नहीं है। अगर यहाँ पर n का वैल्यू 0 रहता तो इंड कैसा होता? a से भी इंड हो सकता है, b को 0 ले लेंगे, मतलब केवल a रहेगा, या फिर बहुत सारा a रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, n का वैल्यू मिनिमम 1 है, m का भी वैल्यू मिनिमम 1 है, मतलब कि स्टार्ट होना है जो a से ही होगा, कितना भी नंबर ऑफ a रहे, और एंड होना है जो b से होगा। ये पैटर्न देख लिए, एकदम आराम से देखो, एक समझ जाओगे, बाद में बहुत ही आसान लगेगा ये, इसलिए इसको बहुत आराम से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पैटर्न है, इसका मतलब क्या है, किस कैसा ग्रामर होना चाहिए, एक ग्रामर कैसे लिख सकते हैं, कितना टाइप ऑफ स्ट्रिंग है इसमें, जो स्ट्रिंग है कितना टाइप है, बहुत सारा टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स है, लेकिन पैटर्न अगर देखते हैं हम लोग, सब स्ट्रिंग का पैटर्न क्या है, ए से स्टार्ट होगा, बी से इंड होगा, ए से स्टार्ट होगा, बी से इंड होगा, मतलब 2 अल्फाबेट है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फाबेट ही था ना, अल्फाबेट ही था ना, ए और बी टर्मिनल्स है, लेकिन है तो अल्फाबेट। अल्फाबेट बताया था कि मैं स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जिससे स्ट्रिंग बनता है, अल्फाबेट वही था जो सिग्मा हम लोग लिखते थे, ऐसे सिग्मा लिखते थे, अल्फाबेट, वही अल्फाबेट का हम बात कर रहे हैं। कितना टाइप ऑफ अल्फाबेट है, ए और बी, 2 टाइप्स का अल्फाबेट है टोटल। अगर हम इसके लिए सिग्मा लिखना चाहें, ऐसे सिग्मा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी, 2 टाइप्स का अल्फाबेट है यहाँ पर। ठीक है, उसमें पैटर्न क्या है, ए से स्टार्ट होना है, बी से एंड होना है। ठीक है, 2 टाइप का अल्फाबेट है। अब देखो ग्रामर हम लोग कैसे इसका लिखते हैं, इसका ग्रामर कैसे लिखते हैं हम लोग। मान लो एक वेरिएबल हम ए लेते हैं, एक वेरिएबल हम ए लेते हैं। ठीक है, हम लोग का वेरिएबल कितना बनाना है, कितना टाइप ऑफ, मतलब कितना टाइप ऑफ टर्मिनल्स, कितना टाइप ऑफ अल्फाबेट हम लोग को बनाना है, ए और बी, ए और बी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लो एक वेरिएबल ए लेते हैं जिससे हम ए बनाएंगे। ठीक है, ए हम लेते हैं जिससे हम क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। कितना ए बना सकते हैं, कितना ए बना सकते हैं भाई, कितना भी ए हम बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ए के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, क्योंकि यहाँ 1 ए है, यहाँ 2 ए है, यहाँ 3 ए है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब नंबर ऑफ ए कितना भी बना सकते हैं, मतलब कि ए से अगर एक बार ए है तो इंड हो जाएगा, तो एक और ए यहाँ पर लिख दिए, तो ए से एक बार गए जब, इस प्रोडक्शन को अगर एक बार हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन यही तो है, बीच में एरो है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, राइट हैंड साइड में कुछ है। ठीक है, यही प्रोडक्शन है। तो इससे अगर ए से हम ए पर जा रहे हैं तो एक बार जाएंगे तो एक ए बन जाएगा, फिर से इसको हम अगर इस ए को फिर इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो एक और ए बनेगा ना। इस ए को अगर हम लिखते हैं ए, तो एक यहाँ पर ए बन गया, फिर एक यहाँ पर ए बन गया, फिर इस वाले ए को कैपिटल ए जो वेरिएबल है, कैपिटल ए क्या है, वेरिएबल है, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं ए क्या है, एक और ए बन गया। तो नंबर ऑफ ए, कितना भी नंबर ऑफ ए हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ए अगर लिखते हैं हम लोग, ए गोज टू, अगर वेरिएबल का हम रिपीटेशन यहाँ करवा देते हैं, वेरिएबल का रिपीटेशन यहाँ करवा देते हैं, तो कितना भी टाइम्स ए को हम लिख सकते हैं, कितना भी टाइम्स ए को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए हो गया एक। उसके बाद क्या है, बी को बनाना है ना, बी बनाना है ना हम लोग को। बी बनाने के लिए मान लो एक वेरिएबल हम बी लेते हैं, एक वेरिएबल हम बी लेते हैं। ठीक है, और बी से हम बी बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं बी और कैपिटल बी। अब इससे कितना बी बना, जैसे ए बना रहे तो इसे बी बना सकते हैं, बहुत सारा बी हम बना सकते हैं, इससे हम बहुत सारा बी बना सकते हैं। जैसे ही बी को हम एक्सपेंड करेंगे, बी एक और बी बन गया, फिर से एक्सपेंड किया कैपिटल बी को, बी एक और बी बन गया, मतलब कि 3 बी बन गया, फिर से एक बार करेंगे 4 बी बनेगा, फिर से एक बार करेंगे 5 बी बनेगा। जितना नंबर ऑफ टाइम्स इस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे उतना नंबर ऑफ बी बनते जाएगा। मिनिमम कितना बनना है, मिनिमम 1 बनना है, एक हम ले लिए हैं। अब इंड कब होगा भाई, इंड कब होगा, जब भी हम बी को यहाँ लाएंगे, जब भी इस बी को हम यहाँ लाएंगे तो एक बार जब पुट करते हैं बी से तो फिर से बी बन जाता है कैपिटल लेटर रिमूव नहीं हो रहा है, जबकि कैपिटल खत्म होना चाहिए ना। मान लो 10 बी बनाना है, ठीक है, मान लो 10 बी बना है, 10 टाइम्स के बाद एक कैपिटल बी तो खत्म होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ तो क्या है, रिपीटेशन होता जाएगा, सेम वैसे ही ए में भी रिपीटेशन होता, ठीक है। तो इसके चलते एक ऐसा टाइम रहेगा जहां पर हम वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मेरा जितना रिक्वायरमेंट था उतना मेरा टर्मिनल बन गया है, स्मॉल ए बन गया है हम लोग को। अब हम चाहते हैं इस ए को एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, नल, एप्सिलॉन। एलिमिनेट के लिए एप्सिलॉन यूज करते हैं हम लोग, समझ रहे हो बात को। ए समझ गए, ए से हम कितना, मान लो 3 टाइम्स करना, 3 बार इसको यूज किए, 3 बार इस प्रोडक्शन को यूज किए, ए गोज टू ए, ए गोज टू ए, ए गोज टू ए। उसके बाद में 4th टाइम में क्या है, ए गोज टू नल। इसे मान लो इस तरीके से लिखते हैं, 3 बार हमको ए 3 चाहिए, नंबर ऑफ ए 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं क्या, ए से स्टार्ट किए, इससे आए ए कॉमा ए, फिर से इसको एक्सपेंड किए ए कॉमा ए, फिर से ए को एक्सपेंड किए ए कॉमा ए। अब देखो ए के 2 ए 3 बार ए मिल गया। अब इसको ए को क्या करेंगे, इस ए को नल हम बना लिए, क्योंकि ए गोज टू नल भी एक है। यहाँ पर और है, या तो ए गोज टू ए लिख सकते हैं या तो ए गोज टू नल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए गोज टू नल हो गया। मेरा जितना रिक्वायरमेंट था 3 बार ए, 3 ए हम लोग को मिल गया है। तो कैसे ए बना रहे हैं, देख रहे हो ग्रामर से ए कैसे बना रहे हैं। सेम तरीके से बी भी बना सकते हैं, सेम तरीके से बी बना सकते हैं। कैसे, अगर बी लिखते हैं, बी गोज टू बी, अब इस बी को फिर से एक्सपेंड किए तो क्या बनेगा, बी, मान लो 2 टाइम्स ही चाहिए, 2 टाइम्स बी चाहिए, तो थर्ड वाले में क्या करेंगे हम, थर्ड वाले में इसको नल कर लेंगे। तो क्या है, 2 बार बी हम लोग को मिल गया और कैपिटल भी रिमूव हो गया। जो कैपिटल है, वेरिएबल है, वो भी रिमूव हो गया। मतलब कि वेरिएबल को एलिमिनेट भी हम कर लिए आराम से, इजीली हम एलिमिनेट भी कर लिए वेरिएबल को। मेरा काम का जितना नंबर ऑफ टर्मिनल चाहिए था वो भी मिल गया हम लोग को, समझ रहे बात को। इसलिए क्या करना है, नल को यूज करना है वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। समझो, एकदम आसानी से हम बता रहे हैं कैसे हम लोग टर्मिनल्स को बनाएंगे। कोई स्ट्रिंग है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कैसे बनाएंगे वो चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ग्रामर लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए बनाने के लिए क्या हम यूज किए थे, ए गोज टू ए, फिर यहाँ बी गोज टू बी, ये तो बनाने के लिए होगा ए बी। और एलिमिनेट करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एलिमिनेट करने के लिए एक यहाँ नल होगा, एलिमिनेट करने के लिए एक यहाँ नल होगा। तो नंबर ऑफ ए हम कितना भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ बी कितना भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ए बना लिए, बी बना लिए, अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन ए और बी का कुछ पार्टिकुलर पैटर्न है ना इसमें। ए हम बना लिए हैं बहुत सारा, सही बात है, बी भी बना लिए हैं बहुत सारा, वो भी सही बात है। लेकिन ए और बी का कुछ पैटर्न है ना। क्या पैटर्न है, पहले ए आना चाहिए बाद में बी आना चाहिए, पहले ए आना चाहिए बाद में बी आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो पहले ए आना चाहिए अगर हम लोग करते हैं, अब बाद में बी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पहले ए को लिखेंगे बाद में बी को लिखेंगे, पहले ए को लिखेंगे तो स्मॉल ए बना देगा, बाद में बी को लिखेंगे तो बाद में स्मॉल बी बना दिया। ये मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पर पहले ए लिखेंगे, पहले इस ए को लिखेंगे तो बहुत सारा ए हम बना सकते हैं इससे, फिर इस बी को लिखेंगे, फिर इस बी को लिखेंगे तो बहुत सारा बी बना सकते हैं इससे हम। तो एक और स्टार्टिंग स्टेट मान लेते हैं एस गोज टू ए बी, एस गोज टू ए बी। मतलब क्या है, एस से क्या है, पहले ए मिलेगा हम लोग को, एस से ए मिलेगा। इस ए को जब हम एक्सपेंड करेंगे, मान लो यहां लिखते हैं ऐसे, एस गोज टू ए बी, ऐसा है। इस ए को हम एक्सपेंड किया, मान लो 2 टाइम्स ए चाहिए हम लोग को, इस ए को हम लिखे ए कॉमा ए, फिर से ए को हम लिखे ए, फिर से ए को हम लोग लिखे क्या, नल। कितना ए मिल गया, ए के 2 ए मिल गया हम लोग को, 2 ए चाहिए था, अब ए मिल गया। मान लो बी से 1 टाइम्स बी चाहिए हम लोग को, बी से क्या करेंगे हम लोग भाई, बी, फिर अगला बार में बी को 2 चाहिए ना, फिर से बी, तीसरे बार में क्या करेंगे, अच्छा एक और कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो बी और बी,
ठीक है, 1b 2b 3b, इसके बाद मान लो एलिमिनेट करना है, नल हम b को लिख दिए, 3 टाइम्स b आ गया, तो a 2 टाइम्स है, a b b b, a स्ट्रिंग बिलोंग करता है कि नहीं है इससे, a ट्रिपल b आएगा कि नहीं आएगा। इसको आने के लिए क्या देखना है, a पावर 2 b पावर 3, देखो इसमें है a पावर 2 m का वैल्यू 2 रह सकता है, b में b पावर 3 n का वैल्यू 3 रह सकता है, मतलब कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो बना है ये स्ट्रिंग यहाँ बिलोंग कर रहा है। और किस तरीके से स्ट्रिंग को बनाया है, इस ग्रामर से हम लोग इस स्ट्रिंग को बनाए हैं, इस ग्रामर से हम लोग इस स्ट्रिंग को बनाए हैं, समझ रहे बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी ग्रामर से स्ट्रिंग बना सकते हैं, और एक लैंग्वेज में क्या देखना है हम लोग को कि जितना भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है लैंग्वेज में, वो सबके सब स्ट्रिंग मेरा ग्रामर से बन रहा है या नहीं, समझ रहे हो। इनडायरेक्टली समझो हम क्या बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज कंपैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, इस लैंग्वेज को हम एक्सपेंड किए, ठीक है, एक्सपेंड किए, यहाँ लिखकर एक्सपेंड किए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। डायरेक्टली सोच सकते हो क्या कि अच्छा a पावर m b पावर n, मतलब कितना भी a बन सकता है, कितना भी b बन सकता है, मिनिमम वो 1 रहना चाहिए, ये लिखने का जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा ग्रामर लिखना है तो पहले a बनाना है, तो a के लिए a गोज टू a लिख लिए, और कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना होगा वेरिएबल को, यहाँ नल लिख लिए, और उसके बाद में क्या है, b बनाना है, तो b से क्या है, नंबर ऑफ b कितना भी बना सकते हैं, यहाँ नल लिख लिए तो एलिमिनेट कर लिए। लेकिन एक ऐसा बनाना है कि इस ग्रामर से सब के सब स्ट्रिंग बन जाए, लेकिन इस ग्रामर से कोई भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऐसा नहीं बनना चाहिए जो कि मेरा लैंग्वेज में नहीं है, ऐसा एक भी स्ट्रिंग नहीं बनना चाहिए इससे जो मेरा लैंग्वेज में नहीं है, समझ रहे हो। मतलब सिंपल हम बोल रहे हैं क्या कि एक ग्रामर से लैंग्वेज का सब स्ट्रिंग बनना चाहिए, एक लैंग्वेज का ही केवल स्ट्रिंग उस ग्रामर से बनना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, कि जितना इससे पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन रहा है ग्रामर से, सब के सब एल में होना चाहिए, एल में जितना भी स्ट्रिंग्स है वो सब के सब जी से बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ गलत है क्या यहाँ पर, अब देखते हैं कुछ गलत भी है क्या। सिंपल देखो, स्टार्टिंग में कितना भी ए आ सकता है, बाद में कितना भी बी बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, इससे ए कितना भी आ सकता है, इससे बी कितना भी आ सकता है, कितना आ सकता है। सिंपल देखो, अगर हम ए का बात करें, इस ए से हम क्या बना सकते हैं, इस ए से हम ए स्टार बना सकते हैं, इस ए से, ई कैपिटल ए से हम ए स्टार बना सकते हैं। मतलब क्या, ए को अगर डायरेक्टली हम नल कर दिए तो 0 बन गया, 0 कवर हो गया, एक बार किए तो 1 2 3 4 ए स्टार, मतलब क्या होता है 0 से लेकर कितना भी नंबर चल जाए। ई बी से क्या बना सकते हैं, बी से हम बी स्टार बना सकते हैं, कितना भी बी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, इससे हम एक ऐसा स्ट्रिंग भी बना सकते हैं जो ए स्टार, मतलब ए को अगर ए स्टार करना है ए के लिए, तो पहला बार ए को हम नल लेते हैं, तो नल आ गया ए से, इंटू बी है, बी को भी नल लेते हैं, बी से भी नल आ गया, मतलब एक स्ट्रिंग नल भी बन गया मेरा। जबकि ये लैंग्वेज में अलाउ करता है क्या, नल बन सकता है क्या, कभी देखो इस लैंग्वेज में अलाउ कर रहा है क्या, ये लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है, मिनिमम 1 होना ही चाहिए। एक ए, यहाँ एम का वैल्यू मिनिमम 1 होगा तो 1 ए आ गया, यहाँ n का वैल्यू 1 होगा तो 1 b आ गया, तो a b बनना चाहिए। सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है इसका, जो क्या है, a b है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, जबकि मेरा जो इस ग्रामर से स्मॉलेस्ट आ रहा है क्या है, नल आ रहा है। मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा हम जनरेट कर दिए, ए भी बन रहा है, ए भी बन जाएगा, एक बार ए को एक्सपेंड करें, ए कर दें, अगला बार ए को हम नल करते हैं, तो इससे क्या बन रहा है, ए और बी भी बन रहा है, ये भी सही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नल जो आ रहा है जो मेरा लैंग्वेज में नहीं है, तो ग्रामर सही है क्या, इस लैंग्वेज के लिए परफेक्ट ग्रामर है क्या, नहीं है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। क्या गड़बड़ है भाई, तो नल जो हम बना रहे थे, नल हम जो बना रहे थे, गलती कहाँ हो रहा है, पहला बार जब ए को हम नल पुट कर दें तभी गड़बड़ हो रहा है, ए को हम नल पुट करेंगे, नल स्ट्रिंग बना देगा, ये यही बनाएगा ना। मान लो लैंग्वेज में ऐसा रहता कि एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता, 0 में क्या है, एम एन दोनों 0 हो जाएगा, नल ए बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्रामर सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्रामर सही है, लेकिन
यहां पर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ग्रामर सही नहीं है। तो कैसे सही होगा भाई? तो यहां जो नल जो हम लिखे हैं, इस नल को हटाकर अगर हम लोग ए लिख लेते हैं और यहां नल को हटाकर यहां बी लिख लेते हैं, अगर बी लिख लेते हैं तो यहां जो ए स्टार कट कर बन जाएगा क्या? ए प्लस मिनिमम ए क्या आएगा? देखो ए को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो ए से है जो स्मॉल ए आ गया, तो मिनिमम 1 ए आ जाएगा, मतलब कि ए वाला एक आ गया, मिनिमम 1 ए आया, मतलब ए प्लस। प्लस का मतलब क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ए प्लस का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ ए कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। प्लस है जो 1 से इन्फिनिटी जाता है और स्टार है जो 0 से इन्फिनिटी जाता है। स्टार में बस एक ही डिफरेंस है कि प्लस जो है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा 0 भी ऐड होता है। ठीक है, मतलब क्या है? ए प्लस बन गया, बी स्टार यहां से हट जाएगा क्योंकि बी यहां आ रहा है, नल तो खत्म हो गया है, तो इसकी जगह पर क्या बन जाएगा? बी प्लस बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक्चुअल जो ग्रामर हम लोग का है, अगर एक्चुअल ग्रामर लिखते हैं सबको हटाकर, इसका शॉर्ट में हम ग्रामर लिखते हैं तो क्या ग्रामर होगा? सेम चीज को यहाँ बहुत सारा इधर उधर कटकुट हुआ है, जो साफ से लिखते हैं, इसका ग्रामर कैसा होगा? एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए और ए, B goes to B और B। ठीक है, क्या है? A goes to A और A, B goes to B और B। इससे क्या बन रहा है? A वाले लाइन से क्या बन रहा है? इससे बन रहा है A प्लस, इससे क्या बन रहा है? B प्लस। इससे क्या बन रहा है? तो ए प्लस पहले आ गया, बी प्लस बाद में आ गया, तो क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस। यही लैंग्वेज है ना, ए प्लस बी प्लस ही तो है। प्लस मतलब क्या हो गया? 1 से इन्फिनिटी जाना है, एम क्या है? 1 से इन्फिनिटी तक है। बी प्लस एन है, एन क्या है? 1 से इन्फिनिटी है, यहाँ भी 1 से इन्फिनिटी है। ए प्लस बी प्लस यही तो बनाना था यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो, अब एक बार और चेक करते हैं कि और भी कोई प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट कर सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम भी आ सकता है क्या? एक बार देखते हैं इसमें कोई और भी प्रॉब्लम आ सकता है क्या? देखो, बाद में ए है, बाद में इसको क्या बोलते हैं? ए क्या है? ए जो है, ए के बाद में ए है, ए के बाद में ए है, ए के बाद में ए है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बाद में आया है ना, या तो टर्मिनल है या तो वेरिएबल आया है, या तो टर्मिनल है या तो वेरिएबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट लीनियर। राइट में वेरिएबल है, जो राइट में जो वेरिएबल आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट लीनियर। यहाँ राइट में यहां भी आया वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे? ये भी है राइट लीनियर। दोनों ही प्रोडक्शन अगर राइट लीनियर रहे, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? रेगुलर लैंग्वेज। या तो दोनों लेफ्ट लीनियर हो जाए या तो दोनों ही राइट लीनियर हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि ये जो ग्रामर हम लिखे हैं, ये क्या बन गया है मेरा? ये बन गया है रेगुलर ग्रामर। बन गया है। जबकि यहां पर क्या है? कंसीडर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना है। तो रेगुलर बन गया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री रहे मतलब क्या? रेगुलर नहीं करना है। तो ये देखो, ऐसे तो जनरली देखते हैं क्या है, जनरली देखेंगे अगर हम लोग वेन डायग्राम में, तो क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऐसा होगा, इसके अंदर में ही क्या है? रेगुलर ग्रामर होगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर रहता था क्या? या तो लेफ्ट लीनियर हो जाए या राइट लीनियर हो जाए। तो इसके बाहर भी पॉसिबल है क्या? रेगुलर ग्रामर नहीं हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो और उससे लैंग्वेज बन जाए, ये पॉसिबल है क्या? देखते हैं एक बार लिख कर हम लोग। ठीक है, तो मान लो यहाँ जो लिखे हैं एस गोज टू ए बी, उसके बाद ए गोज टू ए और ए।
बी गोज टू, यहाँ क्या था, बी था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बी ले आए और बी यहाँ बी कर दिए। अब ए क्या है, यहां पर देखो, यहां राइट में वेरिएबल है, यहां वेरिएबल राइट में है, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, राइट लीनियर। यहां लेफ्ट में वेरिएबल है तो क्या बन गया, लेफ्ट लीनियर। मतलब एक राइट लीनियर प्रोडक्शन है, एक लेफ्ट लीनियर प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा ग्रामर बना, ये बन गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये बन गया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर क्या है, एक राइट लीनियर प्रोडक्शन है, एक लेफ्ट लीनियर प्रोडक्शन है। ठीक है, दोनों देख लिए हम लोग किस तरीके से रेगुलर ग्रामर को किस तरीके से हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अब इसके बाद में देखते हैं क्या, एक और लैंग्वेज है, एक और लैंग्वेज यहाँ गिवन है, इस लैंग्वेज को देखते हैं। एकदम आराम से देखो किस तरीके से ग्रामर लिखना है किसी लैंग्वेज के लिए, ये चीजें अच्छे से स्ट्रिंग को लिख कर हम बताए हैं। एकदम आसान चीज है, एक दो क्वेश्चन और देखोगे समझ में आ जाएगा, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं पर डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या है, क्या बोल रहा है, एल इक्वल टू ए पावर एम बी पावर एन सी पावर एन, ए पावर एम बी पावर एन सी पावर एन। ठीक है, यहाँ क्या है, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग इसका कैसा होगा, एम कितना है, ए कितना होना चाहिए, ए कितना होना चाहिए, ए है जो एम है। ठीक है, एम का वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, ए को हम पहले बना लेंगे, कैसे बनाते थे ए को हम, ए गोज टू ए और ए, क्योंकि ये मिनिमम कितना एम का वैल्यू है, मिनिमम 1 है, तो यहाँ पर ए लिखे हैं। अगर मिनिमम 0 रहता तो यहाँ नल लिख लेते, समझ रहे हो, मिनिमम 0 रहेगा तो यहाँ नल होगा। ठीक है, एप्सिलॉन जो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मिनिमम 1 है तो यहाँ ए लिखे हैं। ठीक है, ए मेरा हो गया। इसके बाद में बी पावर एन और सी पावर एन है। इसके बाद में क्या है, बी पावर एन है और सी पावर एन है। ठीक है, तो बी पावर एन सी पावर एन में एन का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना नंबर ऑफ बी होगा उतना ही नंबर ऑफ सी होगा, जितना नंबर ऑफ बी होगा उतना ही नंबर ऑफ सी होगा, क्योंकि बी पावर एन है। अगर एन का वैल्यू 5 लेते हैं, एन का वैल्यू मान लो एन इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है, तो कैसा बनेगा, बी पावर 5 सी पावर 5, तो बी 5 टाइम्स आएगा, सी भी 5 टाइम्स आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी है। ए किसके बराबर है, ए पावर एम है, किसके बराबर है, एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एम और एन में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, एम और एन में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देखते हैं, ए तो हम बना लिए हैं पहले, ए से। अब बी और सी इक्वल बनना चाहिए ना, तब इसके लिए हम क्या करते हैं, बी गोज टू बी सी। इसी में क्या है, एक बी आएगा तो एक सी भी आएगा। ऐसा ही चाहिए था हम लोग को चाहिए क्या, जितना बी है उतना ही सी आना चाहिए। तो जब हम एक बी बना रहे हैं तो सी भी बना दिए, या फिर और बी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, बी और सी 0 हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता है। एन का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि मिनिमम एक बी और सी भी बनना है, मिनिमम एक बी और सी भी बनना है। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, यहां से नंबर ऑफ ए कितना भी बना ले, मिनिमम 1 ए होना चाहिए। यहां से बी और सी कितना भी बना ले, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी इक्वल बनेगा। यहां से मिनिमम एक बी और एक सी होना चाहिए। ठीक है, क्या ऑर्डर रहेगा बी और सी का, बी और सी का ऑर्डर क्या है, यहां से चलेंगे तो पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, सी के बाद में बी नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, बी पहले लेना है, सी को बाद में लेना है, सी के बाद में बी नहीं ले सकते, सी यहाँ और बी यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बी बी सी, यहाँ बी सी हो गया। ठीक है, अब इसको एक साथ में कैसे लिखेंगे, पहले ए को लिखना है, तो पहले ए आ गया, और आगे करके लिखते हैं एक साथ, पहले ए आ गया तो यहाँ पर ए आ गया, फिर उसके बाद में बी सी को आगे लिखना है, उसके बाद में तो यहाँ बी आ गया।
यहाँ क्या लिख सकते हैं, एस गोज टू ए गोज टू ए बी गोज टू बी सी। ये ग्रामर क्या बन गया, ए ग्रामर क्या बन गया, ए ग्रामर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ग्रामर है। और कौन सा ग्रामर है, कौन सा ग्रामर है, CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्यों, रेगुलर है क्या, है रेगुलर है क्या, देखो तो एक बार यहां देखो, टर्मिनल है, वेरिएबल है, फिर से टर्मिनल है। ये क्या है, ये लीनियर ग्रामर है, लीनियर ग्रामर है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन है जो लीनियर ग्रामर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बीच में वेरिएबल है, रेगुलर ग्रामर में क्या है, बीच में वेरिएबल नहीं हो सकता है। या तो लेफ्ट लीनियर बन जाए, या तो राइट लीनियर रहे, या तो लेफ्ट लीनियर रहे, लेकिन बीच में वेरिएबल नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पर बीच में वेरिएबल लाना कंपलसरी है, तभी हम लोग नंबर ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ सी हम बना सकते हैं। अगर एक साइड में वेरिएबल ले आएंगे तो देखो क्या गड़बड़ होगा। मान लो ऐसा हम कर लेते हैं, बी गोज टू बी सी, ठीक है, और बी सी, ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, एक बी और एक सी आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सही बात है, इक्वल तो आ रहा है, इक्वल आ रहा है बी की बात सी। लेकिन देखो एक बार एक्सपेंड करके देखो इसको, बी को बी सी बनाओ, क्या बन गया, बी सी, फिर ए वाला बी सी आया, बी सी, सी के बाद में बी आ गया, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है। मान लो यहाँ पर बी लाते हैं, स्टार्टिंग में बी सी करते हैं, जब एलिमिनेट करेंगे बी को हम बी सी से, देखो अगला बी सी लिखे, फिर बाद में बी और सी आया, बी और सी आया है, बी सी के बाद में बी और सी आया हुआ, तो सी के बाद में बी आ गया, सी के बाद में बी है क्या यहाँ पे अलाउड, नहीं है अलाउड, नहीं अलाउड है। मतलब क्या है, ये इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जब कभी भी दो अल्फाबेट को क्रिएट करना हो, दोनों इक्वल रहे, प्लस में रिस्ट्रिक्शन रहे कि कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा, इस टाइप के प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे, बी गोज टू बी सी और बी सी। समझ रहे हो बात को। देखो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, इससे आसान है, इसको बनाने में इतना टाइम लगा, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगा, डायरेक्टली बन गया है। अब और भी क्वेश्चंस देखेंगे, एकदम आसान से बन जाएगा, अब कुछ भी नहीं है, इतना सीख गए हो, आगे एकदम आसान से बनेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ क्या है, लैंग्वेज क्या है, ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार। अब इस लैंग्वेज को देखकर, लैंग्वेज मतलब क्या बताए थे, लैंग्वेज मतलब क्या होता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, बहुत सारा स्ट्रिंग्स के सेट को ही लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब क्या, इस फॉर्मेट में बहुत सारा स्ट्रिंग्स बन सकता है, ठीक है। कैसा कैसा स्ट्रिंग बनेगा भाई, क्या क्या टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स होगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी है, ठीक है। इस ए बी में कोई चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग है क्या यहाँ पर। ए लैंग्वेज में जैसे ए प्लस बी स्टार है, एक पार्ट इसको देखते हैं, ए प्लस बी स्टार को, उसके बाद में ए बी, उसके बाद ए प्लस बी स्टार, ठीक है। तीन पार्ट मान लो डिवाइड करते हैं, 1 2 3, तीन पार्ट में करते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट है मेरा ए बी, इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है क्या, किसी भी स्ट्रिंग में, कोई भी स्ट्रिंग मान लो, एज्यूम करो, बनाते हैं एक स्ट्रिंग, ए प्लस बी स्टार से हम मान लो ए लिए, ठीक है। उसके बाद 2 में क्या ले सकते हैं, ए बी ही लेना है, ए बी लेना है, और थर्ड में क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी स्टार में कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी स्टार में जितना भी टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, जितना भी कॉम्बिनेशन ए बी का है, सबके सब प्रेजेंट है यहाँ पर। ए और बी का जितना भी कॉम्बिनेशन है, सबके सब यहाँ पर प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही ए प्लस बी स्टार यहाँ है, इसमें भी ए और बी का जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, सबके सब प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड वाले को ए बी लिए, थर्ड वाले में मान लो ए बी ए ऐसा कुछ ले लिए, ठीक है। ये मेरा थर्ड वाला है, ठीक, ए सेकंड है, ये मेरा फर्स्ट है, ठीक। एक और स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो फर्स्ट वाले से ए प्लस बी स्टार से हम बनाते हैं बी ए बी, उसके बाद सेकंड पार्ट से क्या बनेगा, क्या आएगा यहाँ पर, ए बी। थर्ड वाले से क्या आएगा, थर्ड वाले से कुछ भी आ सकता है, ए और बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मान लो यहाँ लेते हैं बी ए बी, ठीक है। अब ए मेरा एक स्ट्रिंग बन गया, एक कंबाइन इतना एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक कंबाइन इतना एक स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा स्ट्रिंग्स बनाया जा सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन देखो, दोनों ही स्ट्रिंग में, या फिर जितना भी स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पर, सब में एक चीज कॉमन मिलेगा, यहाँ पर ए बी रहेगा,
ए बी, इतना ए जो सब स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का एक पार्ट है ए बी, ये हमेशा ही रहेगा। मतलब कि इस तरीके से डिजाइन करना है हम लोग को, इस तरीके से डिजाइन करना है स्ट्रिंग से, यहाँ पर इससे जो डिजाइन बन रहा, फॉर्म हो रहा है स्ट्रिंग, इस तरीके का ग्रामर होना चाहिए जिससे कि ए बी हमेशा ही रहे। इसके पहले कुछ भी हो सकता है, ए और बी का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, इसके बाद में भी ए और बी का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो सब स्ट्रिंग यहाँ प्रेजेंट है, ए बी हमेशा ही रहना चाहिए। तो इसका ग्रामर कैसा होगा? इसका ग्रामर का देखो क्या फॉर्मेट होगा, इसका ग्रामर का फॉर्मेट क्या होगा, ये बेसिक देख लिया, स्ट्रिंग्स कैसा दिखेगा ये देख लिए हम लोग। एक ग्रामर हम लिखते हैं क्या, मान लो एस गोज टू ए, बीच में क्या है, फिक्स पार्ट क्या है, फिक्स क्या है, ए बी, सब में ए बी आना है, जितना भी स्ट्रिंग हो सब में ए बी आना है। मतलब कि ए बी को ये टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल है ना, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये टर्मिनल सब में कॉपी होना है, ठीक है। तो इसको हम टर्मिनल जैसा लिखते हैं, एक वेरिएबल लिखे हैं पहले ए का क्या काम है, ए का काम क्या है, ए प्लस बी स्टार बनाने जा रहा है। ये क्या करेगा, ए प्लस बी स्टार बनाने के लिए हम एक वेरिएबल ए लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में ए फिक्स पार्ट को ए बी हम लिए, उसके बाद में ए प्लस बी स्टार लास्ट में भी है ना, इसको बनाने के लिए हम एक और वेरिएबल मान लो लेते हैं बी, एक और वेरिएबल हम बी लेते हैं, ठीक। अब देखो एस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एस क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एस गोज टू ए बी बी। अब इस ए को कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ए का मतलब क्या है, क्यों है, इसका काम क्या है ए का, सिंपल देखो, जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं ग्रामर में उसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वर्क है, ठीक है। तो इस ए का काम क्या है, यहां पर इस ए का काम है कि ए प्लस बी स्टार बनाना, मतलब ए और बी का जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सबको ये बना सकता है, कैपेबल होना चाहिए बनाने में। सेम वैसा ही बी भी कैपेबल होना चाहिए क्या बनाने में, ए प्लस बी स्टार बनाने में बी भी कैपेबल होना चाहिए। मतलब कि इसको अगर लिखते हैं हम ए के लिए लिखते हैं, पहले एस के लिए ए बी लिख लिए। अब हम ए को अगर हम एक्सपेंड करना चाहेंगे, ए कैसा होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ए प्लस बी स्टार बनना चाहिए। स्टार मतलब क्या है, नल भी बन सकता है, स्टार मतलब नल भी बन सकता है, या फिर ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब कि इस ए से अगर हम ए बना लिए, कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स ए हम बना सकते हैं, या फिर बी ए, कितना भी नंबर ऑफ बी हम बना सकते हैं, ए के बाद बी के बाद ए, कुछ भी बना सकते हैं, यहां से हम कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद में क्या किए, नल भी आ सकता है ना, स्टार है तो, मतलब कि यहां पर एक नल भी हो गया, एक नल भी हो गया। सेम ऐसे ही जैसे ए से क्या बनाना था, इस ए से बनाना क्या था हम लोग को, ए प्लस बी स्टार, बस इस तरीके से लॉजिकली देखना है, ठीक है, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ए प्लस बी स्टार बनाना था हम लोग को, इसमें होता क्या है, एक नल हो सकता है, स्टार है तो एक नल भी बन गया, ए से सीधा नल पर जा सकते हैं, या फिर ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ए बना लिए, ए बना लिए, अब बी के बाद ए लिख लिए। मतलब क्या है, ए के बाद इस ए को अगर हम फिर से एक्सपेंड करेंगे, बी पर ले जाते हैं, ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद ए आ सकता है, कुछ भी बन सकता है। मतलब कि ए प्लस बी स्टार, इससे हम लोग को मिल गया, इससे क्या मिल गया, ए प्लस बी स्टार हम लोग को, ए प्लस बी स्टार हम लोग को इस ए से मिल गया, इस ए से ए प्लस बी स्टार मिल गया। अब आता है बारी बी का, अब आता है क्या, इस बी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बी से क्या बनना चाहिए, बी से क्या बनना चाहिए, बी से भी सेम वही है, ए प्लस बी स्टार बनना चाहिए, यही बनना चाहिए ना। बस बी को भी हम क्या लिखेंगे, ए बी और बी और नल। सेम ऐसा ही जैसे ए के लिए लिखे हैं, सेम हो चाहे बी के लिए लिखेंगे हम। इससे क्या बन रहा है, इससे भी सेम यही चीज बन रहा है, ए प्लस बी स्टार। मतलब कि ये जो ग्रामर मेरा इतना हुआ, ये जो ग्रामर है इतना है, इस लैंग्वेज के लिए सफिशिएंट है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए ये मेरा ग्रामर इतना पार्ट है जो सफिशिएंट है, बना सकता है। तो क्या एक ही टाइप का ग्रामर पॉसिबल है क्या, नहीं। एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर हो सकता है, एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर हो सकता है।
समझो बात को, एक लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रामर है जो कोई एक ग्रामर को अगर हम देखते हैं तो एक ग्रामर से एक ही लैंग्वेज बन सकता है, एक ग्रामर से एक ही लैंग्वेज बन सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल देखो कि मान लो एक कोई ग्रामर है, ठीक है, एक ग्रामर करेगा क्या? एक ग्रामर क्या करेगा? एक ग्रामर है, इससे क्या होना है? इससे स्ट्रिंग्स बनना है, स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। तो जितना भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है सब स्ट्रिंग से कॉम्बिनेशन को ही तो लैंग्वेज बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना। जो भी स्ट्रिंग्स इस ग्रामर से हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं इस ग्रामर के थ्रू, कोई भी स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग से कॉम्बिनेशन को ही तो लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब क्या है, एक ग्रामर से सिंगल एक ही लैंग्वेज पॉसिबल है, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए हो सकता है कि एक और ग्रामर रहे वो सब स्ट्रिंग को बना रहा है, एक और ग्रामर रहे G2 रहे ये भी बना रहा है, इसके सारे स्ट्रिंग्स को बना रहा है, एक और ग्रामर है G3 है ये भी इसके सारे स्ट्रिंग्स को बना रहा है। मतलब एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एक ग्रामर के लिए सिंगल एक लैंग्वेज होना है। एक पर्टिकुलर ग्रामर एक लैंग्वेज को ही बताएगा, एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा ग्रामर पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर और भी कोई ग्रामर पॉसिबल है क्या? यहाँ पर और भी कोई ग्रामर पॉसिबल है क्या? एक बार देखते हैं कि कोई और टाइप का ग्रामर भी पॉसिबल है क्या यहाँ पर लिखना, जो सेम लैंग्वेज को बताए। सेम लैंग्वेज को बताने के लिए कोई और ग्रामर पॉसिबल है क्या? एक बार देखते हैं। यहां पर क्या लिखे थे हम? एस ए बी बी, यही लिखे हैं ना। अब देखो एक चीज देखो, मान लो हम ऐसा लिखते हैं एस गोज टू ए बी। यहां पर ए का काम क्या था? ए प्लस बी स्टार बनाना। ए प्लस बी स्टार बनाने का काम कौन कर रहा था? ए कर रहा था। बी क्या कर रहा था? बी भी सेम काम कर रहा था। जब सेम काम ही करना है तो सेम वेरिएबल से करवा लो, सेम वेरिएबल से भी करवा सकते हैं ना। मतलब ए से यहां जो काम हम ए प्लस बी स्टार कर रहे हैं, यहां पर बी अलग से लिखे हैं, हम ये भी कर सकते हैं बी के जगह पर ए ही लिख देते हैं, क्योंकि ए भी तो ही काम कर रहा है, ए भी तो ही काम कर रहा है ना। मतलब क्या यहां पर हो गया कि ए बी, इसके बाद में सेम ए को लिख देते हैं। और ए क्या काम कर रहा था भाई? ए का काम क्या था? ए प्लस बी स्टार बनाना है, मतलब कि ए बी ए नल। अब क्या है, इस ए से ए प्लस बी स्टार बन गया। अब इस ए प्लस बी स्टार को स्टार्टिंग में रख दो, ए प्लस बी स्टार को एंड में रख दो, और बीच में ए बी रहेगा, बीच में ए बी रहेगा। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अच्छा हो सकता है इससे जो स्ट्रिंग बन रहा हो, यहां पर अगर ए को, यहां पर ए से हम मान लो इस ए के थ्रू हम लोग बना लिए बी ए, इस ए के थ्रू हम लोग बी ए बना लिए, तो यहां भी तो सेम ए है, तो यहां भी बी ए होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ए से हम बी ए बनाए हैं, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी स्टार ए से बन रहा है, इस ए से ए प्लस बी स्टार बन रहा है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी का पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लो एक बार इस ए से हम बी ए बनाए हैं, तो इस ए से जरूरी नहीं है कि वही चीज बनाए, कुछ और भी बना सकते हैं हम, क्योंकि फिर यहाँ पर तो इसका डिफरेंशिएशन ए का तो यहाँ पर अलग से है ही ना। एक बार हम ए को एक्सपेंड करके बी ए बना लिए, ठीक है। सिंपल देखो, डेरिवेटिव ट्री एक होता है, एक ट्री का फॉर्मेट होता है, उसमें होता क्या है, जैसे यहां पर क्या था, एस गोज टू ए बी ए, यही है ना। यहां पर ऐसे लिखेंगे, अगर एस गोज टू ए बी ए, ऐसा आया। एस से हम ए बी ए पर गए, जैसे यहां पर जा रहे हैं, ठीक। अब इस ए से हम लोग क्या किए, इस ए को हम लोग क्या किए, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है ना, हमको बी ए मान लो चाहिए, बी ए बनाना है। इस ए को हम लेकर गए यहां पर, ए गोज टू बी ए, ठीक है, बी ए। अब ए जो ए आया है, इससे हम एक बार और एक्सपेंड करते हैं, क्या ए चाहिए ना बाद में, ए गोज टू ए गोज टू ए बी ए बन गया। अब इसके आगे कुछ और नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ए को ए गोज टू नल, ठीक है। इससे क्या बन गया, इस ए से जो पार्ट स्टार्टिंग का ए है, इससे क्या बन गया, बी ए बन गया है। उसके बाद क्या है, ए बी। अब उसके नेक्स्ट ए में हम आते हैं, ठीक है। अब इस ए को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो कुछ और चाहिए, कुछ और भी बना सकते हैं।
यहाँ क्या दिक्कत क्या था, प्रॉब्लम यही दिख रहा था कि हो सकता है ए से जो बना रहे हैं स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग सेम इस ए से भी वही बनाना पड़े, ऐसा नहीं है। इस ए को हम कुछ और एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे क्या, मान लो ए है, ए गोज टू ए, क्योंकि यहाँ पर है ए गोज टू ए, ठीक है। फिर से यहाँ आए ए गोज टू, मान लो ए कर लेते हैं, फिर से आए ए गोज टू बी ए, फिर से ए गोज टू नल, सारा पॉसिबल है। जितना भी प्रोडक्शन है सबके सब पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रोडक्शन से ही तो हम ए एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे क्या, ए गोज टू ए पॉसिबल है क्या, ए गोज टू ए, फिर इस ए को हम किए ए गोज टू ए, फिर से ए गोज टू ए, फिर इस ए को किए ए गोज टू बी ए गोज टू बी ए, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर क्या क्या बना है, यहाँ पर क्या क्या अल्फाबेट आया है, ए बी, मतलब टोटल स्ट्रिंग अगर देखना चाहे हम तो क्या स्ट्रिंग इसे हम बनाए हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, बी ए बीच का क्या है, ए बी, उसके बाद क्या है ए बी, ए मेरा एक स्ट्रिंग बन गया। ऐसा कितना भी स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। इस टाइप से जिस तरीके से यहां पर हम एक्सपेंड किए हैं प्रोडक्शन को यूज करके, सेम प्रोडक्शन को यूज करने से इस ए से हम कुछ और बनाए हैं, बी ए बनाए हैं, और इस ए को एक्सपेंड किए हैं इस प्रोडक्शन के हेल्प से, सेम इससे हम ए बी बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब कि सेम नहीं है, यहां पर ए लिख रहे हैं, इसका प्रोडक्शन जो है सेम है, दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन इससे हम एक बार कुछ और भी बना सकते हैं, अगले वाले से कुछ और बना सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये ए का मतलब है ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार का प्रोडक्शन है, यहाँ भी ए प्लस बी स्टार है, मतलब यहाँ कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, बीच में जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, ए बी है तो वो सेम रहना है। देखो यहाँ पर देखो ए बी जो है, यहाँ भी आया है ए बी, यहाँ भी आया है, वो सेम रहेगा। मतलब क्या है कि ए जो ग्रामर मेरा है, यहाँ पर जो एक और ग्रामर अभी लिखे, यहाँ पर जो एक और ग्रामर लिखे हैं, ए ग्रामर भी मान लो इसको जी लिखते हैं, इसको G1 लिखते हैं, ठीक है, G1 ऐसे कर लो, इसको G2 कर लो, मान लो G2 कर लिए। ए ग्रामर 1 भी इस लैंग्वेज को बता रहा है, ग्रामर 1 भी इस लैंग्वेज को बता रहा है, ग्रामर 2 भी इस लैंग्वेज को बता रहा है। इसका मतलब क्या दिख गया, ये ग्रामर के लिए, मतलब एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर हो सकता है, दोनों ग्रामर से सेम चीज बन रहा है, ठीक है। और भी कोई पॉसिबल है क्या, देखते हैं कोई और भी ग्रामर पॉसिबल है क्या जो इस लैंग्वेज को बताए, मतलब कि इस लैंग्वेज के सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट करे। अरे ग्रामर मतलब यही है ना, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसके सारे स्ट्रिंग्स को जो जनरेट कर दे, वही ग्रामर है उसका। मतलब क्या, सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट करने का मतलब क्या है कि एक मान लो ग्रामर है, एक ग्रामर है और एक लैंग्वेज है, ए ग्रामर इस लैंग्वेज का सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ए ग्रामर मान लो 150 स्ट्रिंग्स को 150 स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहा है और इस लैंग्वेज में 120 स्ट्रिंग्स ही है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है, 30 स्ट्रिंग्स को 30 स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है। ये जो 30 स्ट्रिंग है 150 टोटल जनरेट कर रहा है, 120 से बिलोंग कर रहा है, और 30 स्ट्रिंग्स क्या है, एक्स्ट्रा अगर जनरेट कर रहा है, तो इस लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है, इस लैंग्वेज का ग्रामर नहीं है। ग्रामर का सिंपल मीनिंग है कि कोई भी ग्रामर उतना ही स्ट्रिंग्स को जनरेट करे जो इस लैंग्वेज में है, इसे एक्स्ट्रा कुछ ना करे। समझ रहे हो बात को, इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो पर्टिकुलर इसके ग्रामर से जनरेट नहीं होना चाहिए, और इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है वो हमेशा ही जनरेट होना चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फिक्स है कि अगर ए ग्रामर 100 स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है तो ये भी मान लो 100 स्ट्रिंग्स ही है इस लैंग्वेज में, और सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये पर्टिकुलर ग्रामर इस लैंग्वेज का है, बस यही चीज देखना है। यहां पर जो भी ग्रामर हम लिखे हैं इसमें इससे कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा स्ट्रिंग बना सकते हो क्या जो इसमें बिलोंग ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं बना सकते हो। तुम ए को कुछ भी ले लोगे, ए से इस प्रोडक्शन को यूज कर कुछ भी अगर बना लोगे, इस ए से कुछ और बना लोगे, वो पहले ही है लैंग्वेज में,
और यहाँ जो लैंग्वेज में है ए प्लस बी सब कुछ भी बना सकते हो, तो यहाँ इस प्रोडक्शन से बन भी रहा है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। ये ग्रामर से सारा स्ट्रिंग्स बनना भी चाहिए और जो भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स है सबके सब उस ग्रामर से भी बनना चाहिए, फिक्स है, समझ रहे हो। ये ग्रामर से सारा स्ट्रिंग इसका बन रहा है और इसी का केवल सारा स्ट्रिंग इस ग्रामर से बन रहा है, एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है, मतलब कि ग्रामर बिलोंग कर रहा है इस लैंग्वेज से, ठीक है। अब देखते हैं कोई और भी ग्रामर पॉसिबल है क्या, मतलब कि किसी और तरीके से भी ग्रामर लिख सकते हैं क्या जिससे इस लैंग्वेज का सारा स्ट्रिंग्स बन जाए, जिससे इस लैंग्वेज का सारा स्ट्रिंग्स बन जाए। एक तरीके से देखो क्या लिखेंगे, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, S goes to A, अच्छा A B है ना फिक्स, A B फिक्स कर लिए हम, स्टार्टिंग में A है और लास्ट में A है, ठीक है। स्टार्टिंग में A है, लास्ट में A है, बीच का फिक्स पार्ट हम यहाँ पर ले लिए। अब इस A को जो हम A प्रोडक्शन लिखे थे, इसके साथ में एक और टाइप का प्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं हम, या तो इसे A बना लो या फिर इससे B बना लो या फिर A और A या फिर नल, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या इसका मतलब समझो क्या है, S goes to A, यहां पर क्या है, स्टार्टिंग में A प्लस बी स्टार आना चाहिए था, तो इस A से A प्लस बी स्टार को हम लाएंगे, इस A से यहाँ का A प्लस बी स्टार को लाएंगे, जैसे इसे हम लाए थे, जैसे यहाँ से लाए थे, सेम वही चीज है, ठीक है। इस A से A प्लस बी स्टार लाए, इस A से A प्लस बी स्टार लाए, बीच का फिक्स पार्ट है जो फिक्स है A B यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद इस A को जब हम एक प्रोडक्शन इस A के लिए हम लिखे हैं तो क्या लिख रहे हैं, इस A से केवल 1A बना लो या फिर 1B बना लो या फिर A को एक्सपेंड करते जाओ, A से एक्सपेंड करो मल्टीपल AB बनाने के लिए, या फिर A की जगह पर नल लिख लो, मतलब क्या है, यहाँ नल आ गया, यहाँ नल आ गया, केवल स्ट्रिंग क्या बच गया, A B बन गया, तो नल का काम हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे एक्सपेंड करेगा, देख लो एक बार कैसे करेगा। A से है ना, A से गोज टू क्या है, A B A, ऐसा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ एक स्ट्रिंग हम बनाए थे कुछ टाइम पहले, क्या बनाए थे, A B, ऐसा ही था ना, बीच का फिक्स पार्ट A था, एक पार्ट A B लास्ट में बना था, यहाँ पर B A बना था, यही था ना स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो हम यहाँ से जनरेट किए थे। अब इस स्ट्रिंग को देखते हैं यहाँ से बन सकता है या नहीं, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि ये प्रोडक्शन से स्ट्रिंग बनता है, कोई भी स्ट्रिंग पॉसिबल है बनाना या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, इस A से क्या बनाना है, B A बनाना है ना, B और A बनाना है ना, इस A से इसको हम क्या करेंगे, A ले लिए, ठीक है। A गोज टू A पॉसिबल है, A गोज टू A लिख लिए। इस A को हम क्या किए, अब इस A को हम क्या किए, A बना लिए, इस A से हम B, अच्छा BA है ना, पहले वाले से B बनाना है, ठीक है। तो पहले वाले से हम B बना लिए, दूसरे वाले से A बना लिए, ठीक है। मेरा BA बन गया, BA चाहिए था, बन गया। कैसे बना है, इस A को हम AA में कन्वर्ट किए, ये जो प्रोडक्शन है A गोज टू AA में पहले गए हैं, उसके बाद इंडिविजुअल A को पहले एक बार B बनाए हैं, इंडिविजुअल A को B बनाया है, उसके बाद एक और A जो आया है उससे हम A बनाए हैं, ठीक है। अब मेरा BA बन गया, बीच का पार्ट क्या है, AB है, सेम है, लास्ट वाले से हमको AB बनाना है, यही बनाना है, AB बनाना है, ठीक है। हम यहाँ से आए A एक बार बना लिए, A गोज टू A बन सकता है, फिर से एक और जो A है उससे हम एक बार और A बना लिए, इससे हम A बना लिए, ठीक है। अब पहले वाले से क्या बनना है, A मिलना चाहिए हम लोग को, A मिल गया, फिर क्या मिलना चाहिए, दूसरे वाले से भी A मिलना चाहिए, A मिल गया, लास्ट वाले से क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए, लास्ट वाले से B मिल गया, ठीक है। अब देखो इससे जो स्ट्रिंग बना है सेम यही स्ट्रिंग इससे बन गया, इस ग्रामर को यूज करके भी सेम यही स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है। मतलब क्या, BA यहाँ पर क्या है, A B बन गया। मतलब क्या है, ये जो ग्रामर है, ए ग्रामर भी इस लैंग्वेज के लिए सही है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो G3 है, ठीक है। मान लो इस ग्रामर का नाम दे दिए G3, मतलब क्या, इस पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हम लोग क्या देखे अभी, इस पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए क्या देखे कि मल्टीपल ग्रामर पॉसिबल है,
और कैसे मल्टीपल ग्रामर पॉसिबल होता है वो भी हम लोग सीख लिए यहां पर। G1, G2, G3 तीनों ही ग्रामर इस लैंग्वेज का है, तीनों ही ग्रामर इस लैंग्वेज का है। ठीक है, तो हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, क्या एक लैंग्वेज दे दे और 4 ग्रामर दे दे, उसमें पूछे क्या इसमें कौन सा ग्रामर इस लैंग्वेज का ग्रामर कौन सा नहीं है, मतलब कि कौन सा ग्रामर इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हो सकता है 4 में से 3 बिलोंग करे, एक और कुछ ग्रामर दे दे जो नहीं बिलोंग कर रहा है, या फिर पूछ ले कि एक बिलोंग कर रहा है केवल, तो पूछ ले कौन सा ग्रामर बिलोंग करता है इससे। दोनों ही ऑप्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग अच्छे से समझ लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या है, L इक्वल टू A पावर M B पावर M प्लस N C पावर M। यहां पर क्या है, M N ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है, M N ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मिनिमम स्ट्रिंग के लिए होता है कि सबसे छोटा स्ट्रिंग कैसा डिजाइन होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ जो कंडीशन गिवन होता है इससे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग जो पॉसिबल है उसके लिए कंडीशन होता है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ही सबसे छोटा जो स्ट्रिंग है पॉसिबल वो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इस ग्राफ ये जो लैंग्वेज है इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से लिखते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्या है, A पावर M है ना, A पावर M लिख लिए। ठीक है, B पावर M प्लस N है। ठीक है, B पावर M प्लस N है। मान लो P पावर R प्लस S रहता था कहीं भी, तो क्या लिखते थे हम लोग, P पावर R इंटू P पावर S, ऐसा लिखते थे ना। P पावर R प्लस S कहीं रहता था तो कैसे लिखते थे, P पावर R इंटू P पावर S। ऐसा ही चीज है, पॉसिबल है लिखना। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में हम यहां पर B को एक्सपेंड कर रहे हैं। B पावर M प्लस N है ना, तो क्या कर रहे हैं, B पावर M इंटू B पावर N। ठीक है, B को हम इस B पावर M प्लस N को हम एक्सपेंड किए B पावर N इंटू B पावर N। ठीक है, उसके बाद में C आया है तो क्या है, C पावर N। अब देखो क्या है, जो ये लैंग्वेज था वो लैंग्वेज और सिंपल दिखने लगा। ये सिंपल अब दिख रहा है लैंग्वेज। कैसे दिख रहा है लैंग्वेज भाई सिंपल, यहां पर देखो क्या है, A पावर M B पावर M, मतलब जितना A है उतना ही B है। ठीक है, यहां क्या है, B पावर N C पावर N, जितना B है उतना ही C है, जितना B है उतना ही C है, मतलब कि ये आसान दिख रहा है। ठीक है, ये इजी थोड़ा दिखने में हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको मान लो एक वेरिएबल A से हम बना लेते हैं, A पावर M B पावर M, एक वेरिएबल हम लेते हैं A से हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बनाते हैं एक और वेरिएबल B से हम B पावर N C पावर N अगर हम बना लेते हैं तो क्या लिख देंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, S गोज टू A B, S गोज टू A B लिखते हैं। अगर हम A से इस पार्ट को बना लें और B से इस पार्ट को बना लें, ये पहले A वाला पार्ट आ गया, फिर यहां से B वाला पार्ट आ गया, सिंपल है, आ गया। अब देखो A कैसे बनाएगा, A से A पावर M B पावर M बनेगा कैसे भाई, A से कैसे बनना है, तो A गोज टू A पावर M B पावर M है ना, तो A के बाद B आना है, ये फिक्स है, A के बाद में B आना है, जितना A आएगा उतना ही B आना है, मतलब कि नंबर भी सेम होना चाहिए A और B का, और A के बाद में B आना चाहिए। मतलब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या हो सकता है, A B। अब जब भी हम A से A B करेंगे, जितना A है एक A बढ़ेगा, एक बार जब प्रोडक्शन हम यूज करेंगे तो एक A बढ़ेगा एक B बढ़ेगा, और A के बाद में ही हमेशा B आएगा, ये भी फिक्स है। हम लोग को चाहिए क्या था कि जितना A है उतना ही B चाहिए, और A के बाद में B आना चाहिए, A के बाद में B भी आ रहा है, और जब हम एक्सपेंड करेंगे इस प्रोडक्शन को यूज करके, A गोज टू A B, A1 A बढ़ेगा O1 B बढ़ेगा, मतलब नंबर भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट एलिमिनेशन कंडीशन क्या है, मिनिमम क्या होना चाहिए वैल्यू M का, M का वैल्यू मिनिमम क्या है, M का वैल्यू मिनिमम क्या है, 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 1 होने का मतलब क्या है कि एक A बच गया केवल, मतलब क्या, इस तरीके से A B। मिनिमम क्या है, इस A को हम यूज करके A B या तो बना लो, या फिर ज्यादा A चाहिए ज्यादा B चाहिए तो A गोज टू A B यूज कर लो। इससे हम लोग क्या बना लिए, ये जो A आया इस A से हम लोग एक्चुअली बना क्या रहे हैं, A पावर M B पावर M, वेयर
a पावर m b पावर m वेयर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस a से हम क्या बना रहे हैं, a पावर m b पावर m m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बना लिए। वही चाहिए था यहाँ पर, a से हम लोग को वही बनाना है। यहाँ पर m का कंडीशन यहाँ से हम ले लिए हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले b पार्ट में। b पार्ट भी सेम ही तो है, b पार्ट भी जो है b पार्ट में सेम ही है ना। जैसे a से हम a और b बना रहे हैं, यहाँ पर b और c बना लेना है। b और c बनाएंगे कैसे भाई, जितना b आ रहा है उतना ही c आए, जितना b आएगा उतना ही c आए, ठीक है। b के बाद c होना चाहिए, b के बाद c होना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है। और मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम n का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब क्या, b c मिनिमम b 1 होना चाहिए, 1 b और 1 c होना चाहिए, मिनिमम ए होना चाहिए। इससे क्या बन गया, इस b ये जो प्रोडक्शन है b वाला, इस प्रोडक्शन से एक्चुअली बन क्या रहा है, b पावर n c पावर n वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। जब कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली देखो क्या अच्छा a के बराबर b होना है, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b होना है, उसके बाद नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c होना चाहिए। a के बाद में b आना चाहिए और यहाँ पर b के बाद में c आना चाहिए। डायरेक्टली ए बी यहाँ से बना लोगे, ए प्रोडक्शन को यूज कर लोगे और बी सी यहाँ से बना लोगे। डायरेक्टली ये ग्रामर है जो डायरेक्टली ये ग्रामर लिखा जा सकता है, एकदम आसान चीज है। किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिखना इतना आसान हो गया, आराम से लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को। बस ध्यान नहीं देना है कि जो लैंग्वेज है उसमें किस टाइप का स्ट्रिंग बन रहा है, उसको हम अच्छे से देख लिए। कैसा मतलब क्या क्या डिजाइन है, क्या क्या फॉर्मेट है स्ट्रिंग्स का, उस फॉर्मेट को देख लिए। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट देखे थे, क्या कुछ फिक्स पार्ट था, यहाँ पर फिक्स पार्ट क्या है, यहाँ पर फिक्स पार्ट क्या है, मिनिमम 1 बी आना चाहिए और 1 बी 1 सी आना चाहिए। मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग का हम बात करें इस लैंग्वेज के लिए जो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग इस कंडीशन से आने वाला है, क्या आएगा भाई, मिनिमम क्या है, a गोज टू ए बी। यहाँ पर a b है, a गोज टू ए बी, मतलब कि a b और b से क्या है, b से क्या बन रहा है, b गोज टू बी सी, b गोज टू बी सी। मतलब a b b c ये क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग यहां से बन रहा है। ये मिलता कैसे है, इस कंडीशन से मिलता है। मान लो एज्यूम करो एक बार क्या, कि मान लो एक कंडीशन ऐसा कुछ कर देता, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता है कंडीशन। जैसे यहाँ पर m और n दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया है। मान लो कंडीशन ऐसा एग्जाम में दे दे, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, m में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे। m कहां से मिल रहा है हम लोग को, m यहां से आ रहा है, स्टार्टिंग का m आ रहा है, मतलब a से मिल रहा है। a में क्या है, a b लिखना है। m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मिनिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम 1 a 1 b मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट वाले में क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n 0 भी हो सकता है, ठीक है। n कहाँ है, c पावर n b पावर n, यहाँ पर b पावर n c पावर n ऐसे है। मतलब b वाला पार्ट में 0 भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। मतलब कि b वाले पार्ट में BC जो लिखे हैं इसके साथ में एक और ऐड करेंगे नल, B के जगह पर नल भी हो सकता है डायरेक्टली। और जब नल को यूज कर लेंगे यहां पर, तो इस BC को हम हटा भी सकते हैं, इस BC को हटा भी सकते हैं। किसके लिए, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, उस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं हम। समझ रहे बात को। कुछ भी वेरिएशन पॉसिबल है। मान लो ऐसा रहे वेरिएशन, क्या m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा कंडीशन मान लो रहे। m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब क्या है, m जैसे ही आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर नल लिख लिए। m कहाँ से डिजाइन हो रहा है, a पावर m b पावर m है, ठीक है। यहाँ पर नल लिख लिए, यहाँ n वाले में नल को हटा देंगे, यहाँ नल नहीं रहेगा। मान लो दोनों ही दे देता ऐसा, m n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में नल पॉसिबल है, यहाँ भी नल, दोनों में नल पॉसिबल है। समझ रहे हो बात को। मतलब कि एक लैंग्वेज के लिए कैसे ग्रामर हम बना रहे हैं, कैसे ग्रामर लिख रहे हैं, वो हम समझ गए। स्ट्रिंग्स को देखें केवल, लैंग्वेज है क्या,
सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही तो है। अगर हम उसके स्ट्रिंग्स को एनालाइज करके ग्रामर बना ले रहे हैं और सारा स्ट्रिंग्स पॉसिबल है इस ग्रामर से, तो ग्रामर है जो एक ग्रामर है जो मेरा इस लैंग्वेज के लिए है। ये जो ग्रामर है मेरा इस लैंग्वेज के लिए सही है। समझ रहे हो बात को? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या है, L इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। यहां पर क्या था, लैंग्वेज में स्ट्रिंग का फॉर्मेट दे रहा था। यहां पर क्या, एक लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए वो एक लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। पार्टिकुलर लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ है कि इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग्स कैसा होना चाहिए। अब सेट ऑफ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस मतलब क्या है, जैसे हम लोग यहां पर जो ब्रैकेट यूज करते हैं, ऐसा ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? ये राइट साइड के ओपन एक है, एक लेफ्ट साइड ओपन है, मतलब कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, यहां पर मान लो ऐसा करें 1 2 1 2, ये भी बैलेंस्ड है। मान लो ऐसा करें 1 1, क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर ओपन हुआ, इसको क्लोज किए, इसको क्लोज किए, मतलब ये जो ओपन हुआ यहां क्लोज हो गया, ये दोनों जो ओपन है यहां क्लोज हुआ, ये भी बैलेंस्ड है। जितना राइट ओपनिंग है उतना लेफ्ट ओपनिंग भी होना चाहिए। जितना राइट में ओपन हो रहा है जो लेफ्ट में भी ओपनिंग होना चाहिए इतना। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग होना चाहिए, स्टार्टिंग भी रहना चाहिए, एंडिंग भी होना चाहिए। तो देखो एक और चीज देखो, मान लो ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। ठीक है, फिर एक एंडिंग आ जाए, फिर एक स्टार्टिंग आ जाए, तो नंबर ऑफ जितना स्टार्टिंग है यहां पर देखो 1 और 2 स्टार्ट हो रहा है, 2 एंड हो रहा है, ये भी बैलेंस होना चाहिए। अगर ये लॉजिक हम बताते हैं जितना स्टार्ट होगा उतना ही एंड होगा, जितना स्टार्ट होगा उतना ही एंडिंग होना चाहिए, मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 स्टार्टिंग है और 2 एंडिंग है, ये भी सही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सिंपल देखो, जब तक ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करोगे तुम एंड कैसे कर लोगे? पहले कोई भी ब्रैकेट स्टार्ट होगा ना, उसके बाद में एंड होगा। ऐसा कहीं देखे हो क्या? कोई सेंटेंस है, पहले ऐसा किए फिर ऐसा कर लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले स्टार्ट हम लोग ऐसे करेंगे फिर ऐसे एंड कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग का पहले होना चाहिए, एंडिंग बाद में होना चाहिए। पहला एक कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहले स्टार्टिंग आना चाहिए, बाद में एंडिंग आना चाहिए, पहला एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या? नंबर ऑफ स्टार्टिंग इक्वल टू नंबर ऑफ एंडिंग होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टार्टिंग इक्वल टू नंबर ऑफ एंडिंग होना चाहिए। जैसे क्या मान लो ऐसा एक है, ओपन किए, ओपन किए, ओपन किए, क्लोज किए, फिर से ओपन किए, फिर से ओपन किए, क्लोज किए, फिर क्लोज किए, फिर ओपन किए। अब देखो कितना है, देखो इसके साथ में ये जो ओपन है ये दोनों मैच हो गया है, ये दोनों मैच हो गया है, ये ओपन क्लोज, फिर यहाँ भी मैच हो गया है, ये ओपन क्लोज हो गया है। ठीक है, यहाँ ओपन है, ये क्लोज हो गया, ये भी ओपन है, ये भी क्लोज हो गया है, ये ओपन है, क्लोज हो गया है, फिर से एक ओपन है, यहाँ ये क्लोज हो गया, फिर बचा क्या? यहाँ से ओपन, यहाँ से ओपन, 2 ओपन बचा हुआ है, 2 और ओपन आ गया, मतलब कि ये क्या है? बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड है। काउंट करो एक बार, ओपन कितना है, ओपनिंग कितना है, राइट ओपन जो है मतलब स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, राइट ओपन 6 है, स्टार्टिंग वाला 6 है। एंडिंग कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6, एंडिंग भी 6 है, दोनों ही 6 है। मतलब क्या है? पहला कंडीशन एक कंडीशन मिल गया, दोनों सेम है, नंबर ऑफ ओपन जितना है क्लोज उतना ही है, ये भी सेम है। दूसरा चीज क्या है कि पहले ओपन होना चाहिए फिर क्लोज होना चाहिए। तो क्या देखिए भाई, यहाँ ओपन है फिर एक क्लोज हुआ है, यहाँ ओपन हुआ फिर एक क्लोज हुआ, सही है, यहाँ ओपन हुआ फिर एक क्लोज हुआ है, यहाँ ओपन हुआ फिर एक क्लोज हुआ है। अब एक क्लोजिंग है तो इसका एक ओपनिंग यहाँ पर हम लोग को मिल गया था, पहले ओपन हुआ फिर एक क्लोज हुआ, फिर फर्स्ट वाले का ये ओपन हुआ फिर ये लास्ट में क्लोज हुआ है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब क्या है? पहले ओपन होना चाहिए फिर क्लोज होना चाहिए, और जितना नंबर ऑफ ओपन हुआ है उतना ही नंबर ऑफ क्लोजिंग होना चाहिए। बस यही चीज यहां बोल रहा है। बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब यही है। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्रामर कैसे लिखेंगे, किस टाइप से ग्रामर लिखेंगे? स्ट्रिंग तो देख लिए हम लोग कि स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए। सेम ऐसे ही एग्जाम में भी यही करना, जब कभी भी कोई लैंग्वेज को देखो तो देखना क्या कि उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग्स कैसा है,
अगर उस पार्टिकुलर लैंग्वेज का स्ट्रिंग्स को समझ लोगे किस टाइप का स्ट्रिंग्स है, तो ग्रामर आसान से लिखेगा, बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा ग्रामर लिखना। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एस गोज टू पहले ओपन करना है, फिर एस लिखे, फिर क्लोज किए, पहले ओपन किए, एस गोज टू पहले ओपन किए, फिर एस लिखे, फिर क्लोज किए, मतलब ओपन के बाद में क्लोज है पहला कंडीशन, ओपन के बाद में क्लोज है पहला कंडीशन, जितना ओपन है उतना ही क्लोज है दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। या फिर एस एस, अब ये एस एस क्यों है, क्योंकि इससे जो बनेगा, एस गोज टू इससे जो बनेगा, इस पार्ट से जो बनेगा स्ट्रिंग, वो जानते हो कैसे बनेगा, हमेशा पहले लाइन से सब ओपन हो गया, फिर सब लाइन से क्लोज हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 क्लोज हो गया। देखो 5 ओपन है 5 क्लोज है, इससे इस वाले पार्ट से ओपन या क्लोज जो बीच में एस है, इससे ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। तो बैलेंस है, सही चीज है, लेकिन सबके सब बैलेंस स्ट्रिंग इसमें नहीं आ सकता है, सबके ये बैलेंस है, ये जो स्ट्रिंग बना है इससे ये बैलेंस है, सही बात है, लेकिन सबके सब बैलेंस इससे नहीं बना सकते हैं। जैसे क्या, मान लो इस तरीके से हम करते हैं, ऐसा इस तरीके से, ये क्या है, बैलेंस है, देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये स्टार्टिंग है एंडिंग ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इससे हम नहीं बना सकते हैं। इससे क्या है, लाइन से सब ओपन हो जाए, लाइन से क्लोज हो जाए, एक सीरियल ऑर्डर में जब तक ओपन हो रहा है सबके सब ओपन हो जाए, फिर क्लोज हो जाए। ठीक है, इसे यही बना सकते हैं, इसलिए यहां पर एस एस लिखे हैं। एस एस मतलब क्या है कि इस एस से हम एक ओपन क्लोज बाद में बना लेंगे, इसी को एस को अगर हम एक्सपेंड करेंगे ओपन एस क्लोज से, ओपन क्लोज हम इससे बना लेंगे, फिर उसके बाद में इस एस से भी ओपन क्लोज ऐसा हम बना सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग या कुछ और ओपन क्लोज चाहिए, इस एस को मान लो स्टार्टिंग में यूज किए थे, इस एस से यूज करने के पहले, तो यहाँ ओपन यहाँ क्लोज हो गया, मतलब इससे हम कोई भी टाइप का स्ट्रिंग बना सकते हैं। ऐसे ये स्ट्रिंग है जो इससे देखो हम बना लिए, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या है, इसके साथ में एक और क्या है, नल भी आएगा, क्यों, कुछ भी नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, वो भी बैलेंस है, ना तो ओपन हुआ है ना तो क्लोज हुआ है, ये भी तो बैलेंस है। ओपन कितना हुआ 0, क्लोज कितना हो गया 0, टोटल नंबर कितना है, पहले ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, कुछ ओपन ही नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, मतलब कि नल भी एक यहां पर रहेगा, यहां पर एक नल भी रहेगा। अब देखो मान लो कोई पार्टिकुलर स्ट्रिंग को ड्राइव करके देखते हैं, इससे एक स्ट्रिंग को ड्राइव करके हम देखते हैं। ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग हम लेते हैं यहां पर ओपन ओपन क्लोज ओपन क्लोज क्लोज, मान लो यही स्ट्रिंग हम लेते हैं। ठीक है, यही स्ट्रिंग लेते हैं। अब कैसे इस स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं, जो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एस है, इस एस से सबसे पहले, इस एस से सबसे पहले हम क्या किए, बाहर में एक ओपन एक क्लोज बनाना है ना, इस एस से हम क्या किए, ओपन एस क्लोज पर आए। ठीक है, ओपन एस क्लोज पर आए। ठीक है, पहला एस को हम इस प्रोडक्शन से एक्सपेंड किए। ठीक है, उसके बाद में ये जब एस आया, इस एस को हम क्या किए, एस को हम एस एस पर चले गए, इस वाले प्रोडक्शन में चले गए। ठीक है, यहां से एस एस लिख दिए, फिर एक पर्टिकुलर इस एस से हम ओपन और क्लोज कर लिए, ओपन क्लोज कर लिए, फिर इस एस से हम ओपन और क्लोज कर लिए। अब बोलो कि एस से केवल ओपन और क्लोज कैसे हो गया, एस से या तो ओपन और क्लोज हुआ तो बीच में एस भी आएगा, अरे बीच में यहां भी मान लो एस आया। ठीक है, बीच में मान लो यहां भी एस आया है और यहां भी एस आया है, लेकिन ये बीच में जो एस आया है इसको एस गोज टू नल हम कर लिए बाद में। ठीक है, यहां पर देखो एस गोज टू नल भी तो एक प्रोडक्शन है, एस गोज टू नल भी एक प्रोडक्शन है ना, तो यहां बीच वाले को हम नल बना लिए, यहां भी बीच वाले को हम नल बना लिए, यहां भी बीच वाले को हम नल बना लिए। मतलब क्या है कि यहां ओपन क्लोज एक हो गया, यहां भी ओपन क्लोज हो गया, यहां स्टार्टिंग में ओपन हुआ था, स्टार्टिंग का देखो ओपन हुआ, फिर यहां पर एक ओपन हुआ, फिर ये वाला क्लोज हो गया, फिर अगला में एक ओपन हुआ है, फिर यहां पर एक क्लोज हुआ है, फिर लास्ट में इससे क्लोज हुआ। सेम देखो यही स्ट्रिंग है या नहीं है, देखो सेम ये जो स्ट्रिंग है यही स्ट्रिंग है। मतलब कि इस ग्रामर से वो सारा टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं जो कि बैलेंस्ड है। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर ग्रामर जो है
ए पार्टिकुलर ग्रामर है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है। ये जो पार्टिकुलर ग्रामर है ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है। तो कोई भी लैंग्वेज है उसके बेसिस पर उसका ग्रामर कैसा होगा हम बना सकते हैं ग्रामर। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं।